जय सिया राम दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस घटना को मैंने बहुत करीब से देखा है, जिससे मेरी भक्ति को और दृढ़ कर दिया है। और इसीलिए आज इस घटना को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ एक दीदी, जिनका नाम सपना है, काम करने के लिए आया करती थी। जिनकी बेटी रेनू की कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी। वो दीदी जब छुट्टियों से वापस आई तो पता चला शादी बहुत अच्छे से हो गई और सपना दीदी भी बहुत खुश लग रही थी। पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। रेनू के ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। रेनू का पति रोज़ शराब पीकर उसके साथ मारपीट किया करता और सास भी बहुत ताने मारती और पूरा दिन उससे घर का काम कराया करती थी। बेटे के घर आने पर बहू के खिलाफ अपने बेटे के कान भरा करती थी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे और कुछ ही समय बाद रेनू प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उस समय भी किसी ने उस पर दया नहीं की। 9 महीने पूरे होने पर उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब तो अत्याचार की सीमा और बढ़ गई, क्योंकि ससुराल वालों को लड़का चाहिए था। अब वो उसे रोज़ मारते पीटते और सताते, यहाँ तक कि उसे उसकी बेटी का ख्याल भी रखने नहीं दिया जाता था। उसे उसके मायके भी नहीं जाने दिया जाता था। रेनू बेचारी अपना दुख किसी को भी नहीं बता पाती थी। एक दिन किसी जानकार ने रेनू के मायके वालों को सब कुछ बता दिया, तो मायके वाले ससुराल पहुँचे। लेकिन रेनू के माता पिता के आने से पहले ही उसके ससुराल वालों ने रेनू को गायब कर दिया और रेनू के माता पिता से कहा कि रेनू अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है। रेनू के मायके वालों ने बहुत पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया। हार कर रेनू के माता पिता ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। रेनू के मायके वालों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की, पर किसी से कोई मदद नहीं मिल पाई। ऐसा करते करते अब 6 महीने बीत गए। उनकी बेटी और नातिन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। रिश्तेदार तो अब ये तक कह रहे थे कि रेनू और उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे ढूंढना अब छोड़ दो। लेकिन सपना दीदी ने हार नहीं मानी। वो अब भी बार बार पुलिस स्टेशन जाया करती थी और मंदिरों में जाकर मन्नतें भी मांगती थी। सपना दीदी हनुमान जी को बहुत मानती थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी, जो उन्हें हार नहीं मानने दे रही थी। एक दिन किसी ने उन्हें एक संत के बारे में बताया कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। सपना दीदी बिना देरी किए संत जी के पास पहुंच गई। संत ने बताया कि उनकी बेटी और नातिन मरे नहीं, जीवित हैं, जो उन्हें यहाँ से उत्तर दिशा में एक छोटे कमरे में कैद मिलेंगे। सपना दीदी ने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी रेनू की खोज फिर से शुरू करा दी। पुलिस के खोजने के कुछ दिन बाद रेनू बहुत ही बुरी हालत में पाई गई। रेनू और उसकी बेटी को बुरी तरह से पीटा गया था। रेनू के सर पर गहरी चोटें आई हुई थी। रेनू और उसकी बेटी को तुरंत आईसीयू में एडमिट कराया गया। इन सबके पीछे रेनू के पति और ससुराल वालों का हाथ था। रेनू के पति को जेल तो हुई, पर जल्दी ही उसका पति ज़मानत पर बाहर आ गया और उसने फिर से रेनू और उसके घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया और धमकियां देने लगा। रेनू के माँ बाप ने जल्द ही एक अच्छा लड़का देखकर उसकी दूसरी शादी करा दी। वो रेनू और उसकी बेटी को बहुत ध्यान से रखा करता था, पर रेनू नहीं जानती थी कि ये अच्छे दिन बस कुछ ही समय के लिए हैं। उसका पति
बहुत बीमार रहने लगा और उसका व्यवहार पूरे तरीके से बदल चुका था। वो अचानक कभी चीखता, चिल्लाता, सामान फेंकता और रात में किसी औरत की आवाज़ में रेनू को उसके पहले पति के पास लौट जाने को बोलता। अब तो कुछ दिन तक रेनू ने अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। एक दिन इन सबसे परेशान होकर रेनू उन्हीं संत के पास गई। संत ने बताया कि तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे पहले पति ने तुम्हारे पति रमेश पर काला जादू किया है, ताकि तुम परेशान होकर अपने पहले पति के पास वापस लौट जाओ। ये सुनकर रेनू अपने मायके गई और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। सपना दीदी बहुत परेशान हुई। अचानक उनको याद आया कि उन्होंने शादी के समय रेनू को हनुमान जी की एक मूर्ति दी थी, जिसे रेनू मायके में ही छोड़ गई थी। शादी से पहले रेनू हनुमान जी की बहुत पूजा किया करती थी। सपना दीदी ने रेनू को हनुमान जी की वही मूर्ति देते हुए कहा कि इनकी पूजा दोबारा से शुरू करो, यही तुम्हारे हर संकट को अब दूर कर सकते हैं। रेनू ने ऐसा ही किया। वो रोज़ भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करने लगी। साथ ही अपने पति को भी रोज़ हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाया करती थी। धीरे धीरे रेनू का पति ठीक होता चला गया और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो पहले की ही तरह रेनू का पूरा ख्याल रखता है और उसकी बेटी का सगे पिता की ही तरह ख्याल रखता है। रेनू अब फिर से एक बार माँ बनने वाली है। हनुमान जी की कृपा से रेनू का जीवन फिर से खुशियों से भर गया और उसके जीवन में अब कोई संकट, कोई समस्या नहीं है। अब तो रेनू और उसका पति पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हनुमान जी की नित्य सेवा करते हैं। दोस्तों, हमारा समय कैसा भी चल रहा हो, अच्छा या बुरा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने ईश्वर का हाथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एक ईश्वर ही हैं जो हमें बड़े से बड़े संकट से बचा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है, जैसे उन्होंने रेनू के परिवार की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करें। हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली।